हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानौरा का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं सीजीएल 19 के 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट। हम सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड मार्च की तीनों शिफ्ट हम पहले कर चुके हैं, जिनके वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं चैनल पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी। मतलब कि एवरेज आयु हमारे पास जो थी वो 35 ईयर थी, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी। ठीक है, मतलब कि 2.5 वर्ष ज़्यादा थी, क्योंकि 29 और 22 के बजाय इन्होंने 38.5 और 40 वर्ष के रूप में दो व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हुई। ठीक है, तो इन्होंने 29 और 22 की जगह इन्होंने लिए हैं 38.5 और 40 वर्ष ले लिए हैं। तो मतलब कितने ज़्यादा, और ये कह रहा है कि समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा हो गए, 18 ज़्यादा थे यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा कितने थे आपके, ये 9.5, इतने यहाँ पर ज़्यादा थे। तो हमारा टोटल कितना बढ़ा है, टोटल बढ़ा है हमारा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना बढ़ा है, 27.5 ईयर। हमें त्रुटि में है, हम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमारा टोटल कितना बढ़ा था, टोटल हर बच्चे पर 2.5 एवरेज में बढ़ गया था। तो यहाँ से बच्चों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 हमारे बच्चों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये जो 2.5 बढ़ा है वो हर बच्चे पर बढ़ा होगा। तो इस, और टोटल बढ़ा कितना था, टोटल जो हमारा जितने नंबर बढ़े थे, वर्ष बढ़े थे, वो 27.5 थे। तो इसमें अगर हम 2.5 का भाग दे देंगे तो हमें हमारे एक्चुअल बच्चों की संख्या ईयर्स की संख्या मिल जाएगी, बच्चों की संख्या, जो कि आपकी 11 आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें सीधे सीधे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका सेक थीटा क्या, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, √2 + 1। तो आपका यहाँ पूछ क्या रहा है, p² - 1 और p² + 1। तो p² क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 √2। अब आपका p² - 1 क्या आएगा, p² - 1 इसमें से एक चला जाएगा, मतलब कि 2 + 2 √2। और p² + 1 क्या होगा आपका, इसमें एक जोड़ देंगे तो मतलब 4 + 2 √2। ठीक है, तो ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √2 आ गया आपका। इसमें से अगर हम 2 √2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 + 1। ठीक है, ये 2 से 2 गया, इससे ये गया, तो आपका क्या आ जाता है, 1/√2, जो कि आपकी किसकी वैल्यू होती है, sin 45 की। मतलब sin थीटा, यहाँ से आपका आंसर आ गया sin थीटा, ये हो गया आपका sin थीटा। आप ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, और एक तरीके से और देख सकते हैं आप अगर चाहें तो करना। ये आपका क्या है, ये sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू पी है। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा आपका, 1/p। दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आपका sec थीटा क्या मिलेगा, यहाँ से sec थीटा आपको मिलेगा p² + 1/2p। और tan थीटा यहाँ से क्या मिलेगा आपको, दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा p² - 1/2p। अगर हम tan थीटा में sec थीटा का भाग दे दें तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाता है p² + 1/2p अपॉन p² - 1/2p। 2p से 2p गया, ये हमें मिल ही गया। और यहाँ से क्या मिलता है हमें, sin थीटा। ठीक है, मतलब कि sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, मतलब कि हमें मिल जाएगा यहाँ से भी sin थीटा। ठीक है, आपका ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कहता है कि एक वृत्त की जीवा है,
ए बी सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को काटती हैं। मतलब कि हमारी एक सर्किल है, सर्किल में हमारी दो कॉर्ड हैं, ठीक है, ए और ये हो गई हमारी बी। ये ए बी हमारी एक कॉर्ड हो गई और दूसरी कॉर्ड हो गई हमारी सी डी, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किस पर, पॉइंट ई पर, ठीक है। तो हमारी ए ई 12 है, ए ई 12 हो गई हमारी, बी ई 20.25 हो गई हमारी, बी ई कहाँ है, बी ई हो गई हमारी 20.25 और ये सी ई हमारी कितनी है, 3। तो जब भी अब इस जब भी अंदर इंटरसेक्ट करें तो हम क्या करते हैं, ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। तो यहां से क्या आता है, 12 इंटू ए क्या होगी 12, बी क्या है आपके पास 12 इंटू 20.25 इज इक्वल टू 3x, इसको मान लें हम x, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 3x, ये हो गया x, 3x हो गया आपका c और ये हो गई आपकी x। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो हमारा x स्क्वायर बराबर आ जाता है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81.00 हो जाएगा हमारा। तो x क्या आ जाता है हमारा 9, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, CE की, और CE क्या है हमारा 3x, x की वैल्यू 9 तो 3x की वैल्यू आपकी 27। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहां से देखें तो हमें इसकी वैल्यू दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें इसका मान निकालना है। तो जब भी 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हो तो हम एक को 0 कर सकते हैं, एक को हटा सकते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं, हम z इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो z यहां से चला जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 101, क्योंकि z स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यहां से अगर इसमें से हम 0 लगाएंगे, z को 0 रख देंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा। मतलब कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, ठीक है। ये हमारा हो जाता है यहां से। तो अब एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या होता है आपका, एक्स क्यूब वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है आपका। आपके पास एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपके पास एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। तो एक्स वाई की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है 101, ये हो गया इसको ये 9 है हमारा, ये हो गया 101 प्लस 2xy बराबर 9। तो यहां से हमारा क्या निकल के आता है, xy क्या निकल के आएगा हमारा, xy आएगा हमारा -92/2, मतलब कि -46, -46 निकल के आ जाता है यहां से। तो हम इसको तीनों वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो इसमें वैल्यू एक बार पुट करें, x प्लस वाई क्या है हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 101, 101 माइनस है और ये माइनस का 46, मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा। मतलब कि अंदर आ गया आपका 3 इंटू 147, ठीक है। अब 147 इंटू 3 हम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 144, मतलब कि अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा आपका 21 का, 21 का ये 441 क्या होता है स्क्वायर रूट 21 का, ठीक है। तो ये 21 हमारा आंसर आ जाएगा यहां से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। और अगर आप इसको 0 नहीं करते हैं तो फिर पूरा ये वाला इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें इक्वेशन दी हुई है एक और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे ये कैसे आ सकता है आपका, देखें यहां पे अगर हम 4 से, ये क्या रहा होगा पहले 3x प्लस 1/4x रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर
3 से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को तो हमें ये मिल जाएगा। 3x से डिवाइड करेंगे तो 3x से इसको डिवाइड करो तो 3x से इसको सॉरी 4x से डिवाइड करना पड़ेगा। 4x से डिवाइड करेंगे हम इसे तो हमें ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो करें 4x से डिवाइड, 12x स्क्वायर को अगर 4x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस इससे x कट जाएगा तो 21/4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आता है आपका 3x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 21/4। अब इसको हम स्क्वायर करें तो इसका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का क्या होता है आपका 441/16 माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपका 3/4। इससे 2 बार गया तो अगर हम इनका एलसीएम लेके आगे सॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारा 16, 441 माइनस 24 तो ये आ जाता है आपका कितना यहाँ से 417/16 जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए सम ऑफ एक्स मतलब was divided between ABCD इस रेशियो में किया है if the difference between share B and D is ये तो हमें then value of x निकालना। मतलब कि ये कह रहा है कि हमारा ABCD जो है एक x अमाउंट है हमारे पास जो कि ABCD में इस रेशियो में डिवाइड किया है हमने और B और D का जो डिफरेंस है वो ये है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ पे। मतलब ये कह रहा है A B C और D हमारे पास हैं 1/3 1/5 1/6 और ये है हमारा 1/9। तो इनका एलसीएम कितना आ जाता है 90। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ये आपका रेशियो आ जाता है इनका यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि B और D का जो डिफरेंस है वो 832 है। मतलब B का और D का 832 है। मतलब कि 8 यूनिट बराबर आपका 832 आ गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 8 ही तो है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया आपका 832। तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाता है यहाँ से 1 यूनिट बराबर आ जाएगा ये आपका 104। ठीक है, तो आपको कितने का आपको क्या निकालना है x टोटल का निकालना है आपको। तो टोटल क्या है आपके पास ये 30 40 50 60 और 70 73 मतलब आपके पास 73 यूनिट का आपको निकालना है। तो 104 इंटू 73 तो यहां से आपका क्या आ जाता है क्या आएगा आपका 7300292 तो ये हो जाता है अपना 7592 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। समझ में आया, खाली इसने यही कहा था कि बी और डी में के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ था और बी और डी के बीच में आपका डिफरेंस क्या आ रहा था 8। तो 8 बराबर ये हो गया 1 यूनिट बराबर ये आएगा। तो टोटल कितना है टोटल इन रेशियो का जोड़ हम करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा जो होगा आपका 73। तो 73 को हम 104 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, जिसका एरिया हमारे पास ये दिया हुआ है और इस कॉस से हमें खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है। ठीक है, तो करते हैं। रेगुलर हेक्सागन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है समषष्ठभुज का जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है एक मतलब समषष्ठभुज कैसे होता है एक ये इस टाइप का रहता है। उसका आपका एरिया क्या आता है उसका एरिया होता है आपका 3√3/2a²। ठीक है, यही होता है हमारा। क्यों कैसे निकलता है ये
इसका ऐसे निकलता है। अगर ये ए है, ये भी ए, ये ए, इस टाइप के यहाँ पे 6 बनेंगे। तो इन सभी का निकाल के आते हैं हम, तो एक हमारा क्या निकल के आता है यहाँ पे, हमारे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था हमारा, √3/4a²। तो इसमें इंटू 6 हो जाएगा ये, तो ये 2 से 2 गया, ये 3 बार गया, तो हमारा क्या आ गया 3√3/2a²। तो ये वही है, ठीक है। तो अब आगे आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 3√3/2a² हमें दिया हुआ है 2400√3, ठीक है। तो √3 से हम √3 काट देते हैं। अब क्या आएगा हमारा, ये हो गया 3 से ये गया कितनी बार, 800 बार। तो ये a² आ गया आपका 1600। ए आपका यहाँ से निकल के क्या आ जाता है 40, मतलब आपकी साइड निकल के आ गई 40। अब ये कह रहा है कि खेत के चारों ओर इसे बाड़ लगानी है। बाड़ लगाने के लिए इसका पेरीमीटर चाहिए, हमें परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होगा इसका 6a। ए क्या है हमारे पास 40, तो इसका परिमाप क्या हो गया, परिमाप क्या हो गया 40 × 6, 240 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि इस दर से हमें इस पे बाड़ लगेगी, मतलब 1 मीटर पर हम 16.80 रुपए देते हैं, तो हम 240 मीटर हमें लगाने हैं। तो 240 × 16.80, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से, इसको हटा देते हैं, तो 168 × 24 हो जाएगा, 168 × 24, ये आ जाता है हमारा कितना, यहाँ से ये आ जाता है 4032, ठीक है, जो कि आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्थान ए और बी की दूरी 144 है, मतलब कि एक स्थान ये रहा आपका, एक स्थान ये रहा, ये ए है और ये नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, ये बी है, ठीक है। इसकी दूरी जो है 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ शुरू होती हैं, एक ए और दूसरी बी से, एक यहाँ से चलती है और एक यहाँ से चलती है, ठीक है। वे एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही दिशा में आगे पीछे। तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब अगर इस तरीके से चलेंगी तो ये 12 घंटे में मिलेंगी, और अगर ये इस तरीके से चलें एक दूसरे की ओर तो ये मिलेंगी 9/8 आवर में, ठीक है। तो तेज गति से चलने वाली कार की गति बताइए। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर इस तरीके से चलेंगी तो इनके बीच में हमेशा डिफरेंस इतना ही रहेगा, और ये तेज चलने वाली गाड़ी जो है उसे कवर करती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो मतलब कि 144 किलोमीटर इस कार ने 12 घंटे में चला होगा, ठीक है। मतलब कि ये क्या कह रहा है आपसे, a माइनस बी जो है ये है आपका 144/12, ठीक है, इनकी स्पीड हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है आपसे, a प्लस बी जो है, a प्लस बी है आपकी 144/9, 8 ऊपर चले जाएगा, यहाँ से 8 आ गया ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 9 हो गया, 9 से 1 और ये 5 16, 80 और 48, 80 48 8 12, ये आ गया आपका 128, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, तेज चलने वाली, तेज चलने वाली हमें पता है कि ए है, तो इनको अगर हम जोड़कर भाग 2 का दे दें, मतलब कि अगर इनको हम जोड़ दें प्लस प्लस, तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, तो 2a बराबर क्या आएगा अपना, 2a बराबर आएगा 128 और 12 140, 2 से a गया कितनी बार 70 बार, तो a की जो स्पीड है आपकी क्या आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI से है। ये क्या कहता है कि
2015 के दौरान किस प्रकार की मोटरसाइकिलों का उत्पादन 2017 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन का 25% से अधिक था। ठीक है, तो ये आपसे क्या कह रहा है कि 2017 में टोटल कितनी है, 2017 की ये रही आपकी टोटल, तो ये कितना है, ये हो गया आपका 4 4 10 200 और 290 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 380। यहाँ से आ जाता है ये 380। इसका 25% क्या होगा, 1/4 क्या होगा इसका 4, तो यहाँ से ये आ जाता है कितना आपका 4 9 5 मतलब 95। अब ये कह रहा है कि 2015 के दौरान में ऐसी कितनी मतलब कितने वो हैं जिनकी वैल्यू 95 से ज्यादा है। ठीक है, तो आपके 2015 के दौरान 95 से ज्यादा सिर्फ एक है, ये 102, मतलब कि डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी अपने वेतन में से क्रमशः 8 7 और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट में देते हैं। ठीक है, ए बी और सी है हमारे पास, ये 8% देता है, ये 7% देता है और ये 8% देता है, सॉरी 9% देता है। ठीक है, इसने 9% दिया, तो ये आपका 1 मिनट 9% हो गया। ये आगे कहता है कि ए और बी का वेतन समान है, इन दोनों का वेतन समान है। ठीक है, और उनके दान के बीच का अंतर 259 है, मतलब कि इन दोनों के दान के बीच का अंतर 1% है, जो कि आपके 259 के बराबर है। 259 मतलब कि यहाँ से निकल के आता है हमारा 100% जो है वो आ जाता है ये। ठीक है, जो कि ए की सैलरी भी यही है और बी की सैलरी भी यही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि ए प्लस बी का कुल दान सी की तुलना में 1125 अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों का कुल दान कितना है, इन दोनों का दान है 15%। 1% की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो हमें 15% की वैल्यू चाहिए, तो 259 इंटू 15, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाता है हमारा 109 5 13 5 75 10 85 88 8 15 30 और 8 38, मतलब ये निकल के आ जाता है हमारा ए प्लस बी का कुल दान, जो इसने दान किया है अब तक वो ये है आपका। अब इससे 1185 रुपये सी का दान कम है, मतलब सी का दान कितना हो गया आपका 2700 रुपये हो गया। तो अगर 9% बराबर आपका 2700 है, तो 9 दिए तो इसकी सी की सैलरी क्या आ जाती है आपकी, सी की सैलरी आ जाती है 30,000, इसकी सैलरी क्या आती है आपकी 25,900 और इसकी सैलरी क्या है 25,900। ठीक है, तो ये आगे कहता है आपसे कि ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। पहली बात, इनका कुल वेतन कितना है, 30 25 दूनी 50 51, तो ये और 30, ये कितना हो जाता है अपना 81,800, तो इनकी सैलरी हो जाती है टोटल। ठीक है, और ए और सी का कुल दान कितना हो जाता है, ए का दान कितना है, ए का दान 8% है, तो इंटू 8 अगर इसको करते हैं हम 259 इंटू 8 यहाँ पे, तो 259 इंटू 8 क्या आ जाता है आपका 2072 आ जाता है आपका। ठीक है, और सी का क्या पहले से है 2700। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2774, ये आपका ए और सी का टोटल। तो इसी का पूछ रहा है कि ये आपका इसका कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4772 अपॉन 81800 इंटू 100, तो इससे ये कट गया। ये कितनी बार कटेगा आपका, ये पहले में जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपका, तो 5 पॉइंट समथिंग मतलब आपका 5 वाला ऑप्शन एक ही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट आंसर खुद आप चेक कर लेना, इसका 5 पॉइंट के समथिंग में कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा कहता है कि हमारे पास 6
4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, मतलब कि 4 मैन हो गए आपके पास प्लस 6 वुमेन हो गई। 5 दिनों में एक काम का निश्चित हिस्सा पूरा कर लेते हैं, मतलब कि ये 5 दिनों में एक काम का निश्चित हिस्सा पूरा कर लेते हैं। जहां 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं, मतलब बराबर ये हो गया आपका कितने दिनों में करती हैं? 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा करती हैं। 3 पुरुष मैन हो गए और 4 महिलाएं, मतलब कि 4 वुमेन हो गई आपकी। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाता है? यहां से आपका आएगा ये कितना हो गया 20 मैन और ये 30 वुमेन हो गई। यहाँ से 21 मैन प्लस 28 वुमेन हो गई, मतलब कि ये आ गया आपका एक मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। ये आपका यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं की सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, इसी को हम ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं किसको, पूरा काम कहाँ से आएगा हमारा, पूरा काम हम यहाँ से ले लें तो कोई बुराई नहीं है हमारे पास। तो हम ले लेते हैं कि, और यहाँ पे क्या है, एक मैन बराबर हमारी 2 वुमेन है, तो इसमें अगर हम 2 वुमेन डाल दें तो ये होगी 8, 8 6 14 ये हो गई, मतलब 14 वुमेन हो गई। 14 वुमेन इंटू 5 और 2.5 गुना काम है, मतलब कि 5/2 काम इज इक्वल टू 25 वुमेन प्लस इनकी मैन कितनी सहायता करेंगे वो, और कितने दिन में करना है, टोटल 5 डेज में काम करना है। तो यहां से क्या निकल के आता है आपका, यहां से ये हो गया आपका 7 बार, ये 5 5 से कट गया आपका, यहां से अब ये कितना आ जाता है 35, 35 इज इक्वल टू 35 वुमेन और ये है 25 वुमेन और यहाँ पे आ जाता है आपका मैन। ठीक है, तो ये कहता है कि m बराबर 10 वुमेन, मतलब कि, और आपके ये कितने हो जाएंगे 10 वुमेन कितने के मैन के बराबर है आपकी 5 मैन के बराबर, तो आपके 5 मैन सहायता करेंगे। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक हमारे पास त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक ये हमारे पास त्रिभुज है, इसमें ए बी सी, बी आपका 72 है, सी आपका 44 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है, अब ये कह रहा है और BC को D तक बढ़ाया गया, BC को हम D तक बढ़ा देते हैं, यहां तक बढ़ा दिया, तो कोण B और ACD, कोण ACD ये वाला कोण और ये वाला कोण B के द्विभाजक, मतलब इनके एंगल बाइसेक्टर ये और ये मिलते हैं आपके E पर। ठीक है, तो आपको चाहिए BEC, मतलब ये वाला कोण इन्हें निकलवाना है। जब भी ऐसी सिचुएशन दी हो तो आपको क्या करना है, जो ये वाला जो एंगल है उसका हाफ ही ये होगा, मतलब कि कोण A/2 हो जाएगा आपका कोण E। यहां से क्या आ जाता है 64/2, ये हो गया आपका 32। अब ये आया कैसे, तो आप देख लो एक बार, जब ये 44 है तो ये 180 में से आपका 44 घटेगा, तो ये आधे आधे कोण है, तो ये कितने कितने के आ जाएंगे आपके 68 का ही आ जाएगा, 68 का ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाता है, ये आपका 68 का हो गया, ये भी 68 का, ये आपका 64 का हो गया। ठीक है, तो अब आपके ये बड़ा वाला कोण, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा आपका, ये वाला कोण देखोगे तो इसका बाई 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बाई 2 करेंगे इसको, तो ये आ गया 36 का, ये 36 का, और ये आपके पास पूरा दिया हुआ है, ये कितना आ जाता है आपका 68 40 100 112 हो गया है। तो ये 112 प्लस 36 माइनस 180 में से इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, जो आपका आएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इस वाले कोण में 2 का भाग दे देना है,
उससे आपको ई मिल जाएगा। अगर ये वाला दिया हुआ हो तो इसमें 2 का गुणा करके इस कोण ए निकाल लेना है। ये करना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, ज़्यादा देर का ये भी नहीं है, दूसरा भी, लेकिन ये सीधे की सीधे बिना कॉपी पेन उठाए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC ए बी और सी में AC 8.4, AC क्या है आपकी 8.4, BC आपकी 14, P बिंदु AB पर एक बिंदु है, PAB पर एक बिंदु है, ये मान लिया हमने P, जैसे CP 11.2 मतलब ये वाला, ये हो गई आपकी 11.2, ठीक है। ACP कोण B बराबर कोण B, ACP क्या है आपका ACP ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण, दोनों बराबर हैं, मतलब इसको x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, तो आपको BP की लंबाई चाहिए, मतलब इस वाली की आपको लंबाई चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों, एक ये बड़े वाले त्रिभुज को देखें हम और एक ये छोटे वाले त्रिभुज को देखें, तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, एक्स एक्स हमारा बराबर है, एक कोण हमारा कॉमन है, और जो तीसरा कोण, अगर 2 कोण बराबर है तो अपना तीसरा कोण बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका सिमिलर हो गए दोनों की दोनों। तो सिमिलर कैसे लिखेंगे, सिमिलर को थोड़ा देख लो, सिमिलर कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ACP सिमिलर है किसके, अब देखिए यहां से आएगा A, अब C यहाँ पे है जिसका कोण x था, तो ये C नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे आएगा B लिखा है, तो यहाँ पे B लिखेंगे क्योंकि कोण B का बराबर है, BC, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते, यहां से इनका रेशियो क्या आएगा, AP अपॉन CP इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ये लिख सकते हैं हम यहाँ से। AP क्या है हमारी, AP हमारे पास है नहीं कुछ भी, ये है 11.2 CP हमारी, और ये है हमारे AC क्या है, AC है हमारे पास 8.4, ये है हमारे पास 14, ठीक है। तो ये आपका 14 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट गया आपका 0.8 बार, तो आपकी AP यहाँ से क्या निकल के आ जाती है, AP आ जाती है यहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम, ये आ गया 6.72 AP आ जाती है हमारी। अब इसी से हम इसी का दूसरे रेशियो में लिखते हैं, तो दूसरे रेशियो में हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन CP बराबर AB अपॉन BC, तो यहां से ये क्या आ जाता है हमारा 8/8.4 अपॉन 11.2 इज इक्वल टू AB अपॉन 14, ये आ गया। 14 से हम ये पॉइंट से पॉइंट गया, और ये कितनी बार गया, फिर 8 बार गया ये, तो इसको फिर से हम काट देंगे, तो क्या ये क्या आ जाएगा, ये 4 से काटा 2 बार, और ये 4 से 2 और 1, मतलब कि आपकी ये आ जाती है 21/2 मतलब 10.5, जो कि आपकी AB है, ठीक है। आपको ये पूरी की पूरी मिल गई 10.5, और ये मिल गई आपको 6.72, तो आपको निकालनी है, तो क्या होगा आपका 10.5 माइनस 6.72, जो कि आपका आएगा 3.78, यहां से आंसर निकल के आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां हमें क्या दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें, अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें एक चीज दिखती है कि ये इसी का स्क्वायर है, पूरा ये फॉर्म जो लिखी हुई है इसी का स्क्वायर है। बस हमें फाइंड क्या करना है, ये जो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट a और b हैं, हमें इन्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे खोलें कभी, तो ये आता स्टार्टिंग में a स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ पे ये होता प्लस y स्क्वायर होता, और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर z स्क्वायर होता। आगे हम बाद में जाएंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो यही है, ए स्क्वायर आपका क्या आया, ए स्क्वायर यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, मतलब कि ए हमारा क्या था √2, ठीक है। अब हमारा वाई स्क्वायर को हम इसको छोड़ देते हैं, हमें यहाँ पे देखना है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर क्या है आपका, बी स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है यहाँ से 8, मतलब कि बी क्या रहा होगा आपका 2√2। अब हमें इनमें क्या देखना है
कि आगे चल के इन इक्वेशंस में ये माइनस में भी है और एक और माइनस में है, तो मतलब इन दोनों में से एक तो माइनस का रहा ही होगा। ठीक है, तो यहां से चलते हैं हम, तो ये एक्स वाई हो गया और ये √2 हो गया हमारा, और ये 2 आना है वही है, लेकिन ये माइनस का आगे आ रहा है, तो या तो माइनस का x था या माइनस का y था यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चल के आगे वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या y और z का गुणा हुआ है, y और z का, तो ये y और z दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पर x ही नेगेटिव था, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास √2 था, तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे। तो a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की वैल्यू ये है, तो हमें अब ये निकालना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये a का स्क्वायर क्या होता है आपका, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, माइनस ये माइनस का है और इंटू ये करेंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों इंटू करे तो ये आ गया आपका 4, तो कितना हो गया 10 + 4 14, ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 200 से 800 तक कितनी संख्याएं जो ना तो 5 से विभाज्य हैं और ना ही 7 से, मतलब कि हमें इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि जो 5 से डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है, और जो इन दोनों से डिविजिबल है, मतलब 35 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 5 से डिविजिबल और 7 से इन दोनों को जोड़ेंगे, उनमें से हम इनको निकाल देंगे क्योंकि ये दोनों में कहीं ना कहीं पहले आ चुकी होंगी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि टोटल संख्या इनकी कितनी है, 200 से 800 तक कितनी संख्या है, 599 है, तो 599 में से हम जो हमारा इनमें से बचेगा उसे माइनस करेंगे, तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 7 से। तो 5 से डिविजिबल हम निकालते हैं, कितनी है, तो 200 के सबसे पास ऊपर कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी 5 से डिविजिबल है, वो होगी आपकी 205। और 800 से नीचे ऐसी सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 5 से डिविजिबल है, वो होगी आपकी 795। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका 795 माइनस 205 अपॉन 5 प्लस 1, इतनी संख्याएं आपकी 5 से डिविजिबल होंगी। तो यहां से ये क्या निकल के आ जाता है, ये आ गया आपका 590 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका 119, यहाँ आपका 118 बार कटता है तो 119 हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 7 पर चलते हैं, तो 7 से 200 से ऊपर ऐसी पहली कौन सी संख्या है जो आपकी 7 से डिविजिबल है, वो आपकी है 203, यही होगी। और 800 से नीचे, तो 800 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमें क्या रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 2, तो हम 2 कम कर लेंगे, तो 2 कम करेंगे तो हमारी क्या आ जाती है 798। ठीक है, तो 798 माइनस 203 अपॉन 5 प्लस 1, इतनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, मतलब यहां से हमें क्या मिल जाता है 595 अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 85 प्लस 1, तो ये आ जाता है हमारा 86 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपकी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें निकालनी है 35 से, तो 200 के बाद 35 से डिविजिबल होने वाला पहला डिजिट कौन सा है आपका, पहला आपका हो जाएगा ये हो गया आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, और 800 से पहले अगर 800 में आप 35 का भाग दोगे तो 35 नहीं 70, और 70 10 100 तो 35, तो आपका क्या हो जाएगा 35 70, तो आपको 30 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, तो 30 आपको कम करना पड़ेगा, मतलब कि 770 हो जाएगा। तो 35 वाले क्या होंगे 770 माइनस 210 बटे 5, वो सॉरी 35, यहाँ पे बटे 7 था, प्लस 1, इतनी संख्याएं जो होंगी आपकी वो 35 से डिविजिबल होंगी, तो ये क्या निकल के आता है आपका, ये आता है 560 अपॉन 35, तो हम इसे काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 से 5 पर ये 80 5 5 1 6, ठीक है, प्लस 1,
तो ये क्या हो जाती है हमारी 17 संख्या ऐसी होंगी जो 35 से भी डिवाइड होंगी। तो अब क्या हुआ कि इनको और इनको हम जोड़ेंगे। ये जो 17 संख्या है ये 5 और 7 वाली जो हमने ये संख्या निकाली 119 और 86, इनमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ गई है। क्यों? क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाली 5 से डिवाइड होगी या 7 से, ये दो बार आ गई है, मतलब इसमें भी काउंट हुई है ये और इसमें भी हुई है। ठीक है, तो इनको एक बार हम हटा देंगे तो क्या होगा आपका 119 प्लस 86 माइनस 17, आपका क्या आ जाता है यहाँ से, क्या आ जाएगा आपका, यह आ गया आपका 188। ठीक है, 188 संख्याएं जो हैं वो आपकी 5 या 7 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो डिविजिबल ना हो, तो 599 में से हम 188 को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 411। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोडोमास पे बेस्ड। बोडमास पे हम सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठा के इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाली को। ठीक है, तो इसमें क्या सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8। अगर हम इसे सॉल्व करें सबसे पहले हमारे क्या सॉल्व होगा, ये वाला। तो इसमें क्या है आपका, ये हो गया 4 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 अपॉन 4 इंटू 8, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। ये क्या है आपका 8 माइनस 3, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 5, ये भाग है आपका, यहाँ पे ये है, ये क्या आ जाता है आपका, यहाँ से क्या आया अभी 1 अपॉन 8 आया, प्लस 4 है यहाँ पे, ये माइनस है, ये 4 इंटू 4 अपॉन 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे कट गया एक, 2 बार, 2 से ये गया 2 बार, और ये क्या आ गया आपका माइनस का 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या मिल रहा है हमें, ये हो जाता है हमारा 5 भाग, ये यहाँ से आ गया 1 अपॉन 8 प्लस 4 माइनस, ये कितना है हमारा, यहाँ से 2 मिला हमें, और ये हमारा माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये 2 रह गया खाली, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे 8 दूनी 16 और 1 17/8, 17/8 ये इंटू में आएगा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 5 इंटू 17/8, तो 8/17 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 से डिविजिबल है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये अंदर ही अंदर है अभी तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो ये क्या हो गया आपका 40 अपॉन 17 माइनस 2, मतलब कि 34, ये हो गया 34 और ये 40 में, मतलब कि 6 अपॉन 7। इस पूरे से क्या मिलता है हमें, यहाँ से मिलता है 6 अपॉन 17। अगर बाहर जो 8 है इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो हो जाएगा 17 अपॉन 6। ठीक है, तो ये 2 से कट गया 4 बार, ये 3 बार, मतलब ऊपर से मिला है हमें 17 इंटू 4 अपॉन 3, मतलब ये ऊपर से हमें ये मिला है। अब नीचे वाली को हम कर लेते हैं। नीचे वाली में सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, 8 इंटू 2 है, 8 इंटू 2 8 अपॉन 8 इंटू 2, तो 8 से 8 कट जाएगा, मतलब कि ये इससे निकलता है हमारा 1/2 माइनस 7, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ये 2 बार, तो ये 16 मिल जाएगा, यहाँ से 16 माइनस ये मिलेगा हमें, तो इससे क्या है 32, ये क्या मिलता है हमें 16 माइनस 1/2 माइनस 7। ठीक है, तो 16 दूनी 32 हो गया, ये माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14/2, तो 32 में से आपके 15 जाएंगे तो 15 17 बचेगा, 17/2 बचा नीचे, ऊपर हमारा ये बचा था, और नीचे क्या बचा हमारे पास 17/2, तो 17 से ये 17 गया आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 8/3 आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2014 से 18 तक सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मतलब कि 2014
ये और 2018 ये, ठीक है। तो हमें ये देखना है ये कितने हो जाते हैं हमारे, 8 3 24 और 10 34 और ये 20 हो जाएंगे, मतलब 360। ये हो गए हमारे 360 और ये कितने हो जाते हैं हमारे, ये हो गए हमारे 12 11 9, ये हो गए हमारे 420, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 360 से कितना बढ़ा है, तो मतलब कितने बढ़े, 60 बढ़े, कितने पर, 360 से, तो कितने प्रतिशत हो गया ये आपका, ये गया 6 से 6 बार गया, 100/6 क्या होता है आपका, आपका होता है 16, सही, 2/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 और 16 में सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन की तुलना में 6 साल में ए मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत, उत्पादन प्रतिशत से कितना कम है, ठीक है। तो हमारे 2013 का उत्पादन देखते हैं, 2013 का उत्पादन ये रहा, 2016 का उत्पादन प्रोडक्शन ये रहा, 2013 का प्रोडक्शन कितना है आपका, ये हो गया आपका, ये हो जाता है यहाँ से 5 7 7 8, ये हो गया आपका 400, और 2016 क्या है, 9 8 10 5 9 14, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 364, ठीक है। ये हो जाता है आपका, और आपका ये बाद में कह रहा है कि ए का, इस वाले ए का, मतलब इनको जोड़ लेते हैं हम पहले, ये कितना हो गया आपका 364 इज इक्वल टू कितना हो गया 764, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो ए है ये पूरा, ये कितना आएगा आपका, ये आ जाता है आपका 8 9 5, ये आ जाएगा आपका 531, ठीक है। ए का आ गया आपका 531, तो ये कह रहा है कि 531 इससे कितना कम है, ठीक है। कितना कम है, 233 कम है, किससे, इससे, तो 233 अपॉन 764 इंटू 100, तो हम 7 21 मतलब कि 3 और 7 21 हो जाएगा, ये आएगा आपका 3.30.5 आपका यहाँ से आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, मतलब कि 8% हमारा क्या होता है, 8% हमारा होता है 8/100, मतलब क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2/25, मतलब ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका जो बढ़ेगा वो, और ये आपका सीपी मान लो, और ये इंटरेस्ट मान लो, जो भी आपने बढ़ाया है, तो आपका यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाता है, यहाँ से आएगा ये 25 और ये 72 बढ़ गया अपना। अब आगे कहता है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, ठीक है। अगर हम हमारा अंकित मूल्य अगर हम 100 मान लें, तो इसकी प्रस्तावित छूट 10% है, मतलब कि -10% की छूट है हमें, तो ये कितना रह जाएगा 90, जो क्या है आपका एसपी आपका, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, उसके क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का आपको अनुपात निकालना है, तो आपका क्या हो जाता है 90 बराबर क्या हो गया आपका 27 है, तो ये आपका 100 क्या हो जाता है यहाँ से 27/90 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गई आपके 9 3, मतलब ये आपका कितना हो जाता है 30, आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या आ जाता है 30, तो आपको इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 25/30 क्या हो जाता है आपका 5/6, ठीक है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से, ये क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2016 और 2018 और 18 में क्या है, ये में बनाई गई टाइप बी वाली मोटरसाइकिलों की
कुल संख्या का अनुपात 13, 15 और 16 में उत्पादित डी वाली मोटरसाइकिल की कुल संख्या से क्या है, मतलब इनका अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। इनका रेशियो आपके 2016 और 18 में बी द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो 2016 कहाँ है आपका, 2016 में बी द्वारा 88 और 2018 में 92, ठीक है। तो आपका क्या आ जाता है, दोनों की दोनों आपकी 2016 और 18 में बी ने कितनी बनाई है आपकी, बी ने बनाई आपकी 180, ठीक है। और ये कह रहा है कि 2013, 15 और 16 में डी द्वारा, तो 2013 में डी द्वारा क्या है, 2013 में डी द्वारा, 2015 में डी द्वारा और 2016 में डी द्वारा, मतलब इनका योग कितना आ जाता है आपका 205 और 95 कितना हो जाता है आपका 300। तो आपकी ये हो गई 13, 15 और 16 में डी द्वारा आपकी हो गई 300। तो इनका अनुपात पूछा है हमसे, तो अनुपात क्या होगा 180:300, ये 6:3 और ये 6:5, मतलब 3:5 आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज की छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर एक निश्चित अवधि में ये हो जाता है आपका, और उसी धनराशि के पूर्व में दर को अगर दुगनी कर दें तो उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको ईयरली काउंट करना है। मतलब ये कह रहा है आपसे कि 10% आपकी रेट है, 8,000 आपका प्रिंसिपल है, इस पर आप क्या करने, आपको हाफ ईयरली काउंट करना है आपका CI, जो कि आपका हो जाता है 9261। ये कितने टाइम में होगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। तो ये कितने टाइम में होगा हमारा 10% की जगह हम हाफ ईयरली है तो हमारी दर हाफ हो जाएगी, तो हम काउंट क्या करेंगे 5% हर 6 महीने में, तो मतलब कि 5% क्या होता है हमारा 1/20। तो हमारा जो 20 है एक साल में 21 हो जाएगा, दूसरे साल में भी यही कंडीशन चलेगी और तीसरे साल में भी यही कंडीशन चलेगी, मतलब हर तीसरे महीने, मतलब 3 साल हो गए। मतलब ये कितना आ गया आपका 8,000 जो है आपके कितने हो गए, 21 का क्यूब होता है आपका 9261, मतलब कि आपको यहाँ पे 3 साल लगे, 3 साल 6 महीने के हिसाब से लगे, मतलब कि आपको 1.5 ईयर, मतलब कि डेढ़ साल लगे, ठीक है। तो ये अब आपका कह रहा है कि सेम अवधि, मतलब कि अवधि समान टाइम समान, मतलब कि टी आपका हो गया 3/2 ईयर, ठीक है। और आपका रेट है जो दुगनी कर देनी है, रेट ये कह रहा है कि दर को दुगनी, तो दर की दुगनी कितनी हो जाएगी 10 है पहले से, अब 20% होगी, ठीक है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है 8,000 पर, प्रिंसिपल हमारा 8,000 है। तो इसमें क्या होगा कि पहली साल तो पूरी 20% लगेगी, दूसरी साल हमारी आधी है तो दूसरी साल में 10% लगेगी। तो 8,000 का 20% कितना होता है आपका 8 दूनी 16, 1600 हो जाएगा। 10% कितना, अगर पहले साल में है तो, अब दूसरे साल में क्या है, दूसरे साल में 10% लगेगी, तो 10% कितना होता है इसका 800, ठीक है। अब CI में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल के लिए, तो इसका 10% क्या होता है आपका 1600 का 10% 160 हो जाएगा। तो यहां से कितना आता है 2460 आ गया टोटल CI आपका, पूरा CI आपका आ गया 2560, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी को 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, बी 12 अच्छा ठीक है, ए बी सी और ये डी 4 है हमारे पास। तो ए आपकी 20% हानि पर एक वस्तु बेचता है, ठीक है। तो ये 100 पैसे 20 की हानि हुई तो ये रह गया 80 आपका। ये आपके 12.5% के लाभ पर बेचता है, 12.5% आपका क्या होता है 1/8, ठीक है। तो आपको कितने का लाभ होता है यहाँ से 80 पर 1/8, तो 10 का लाभ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
कितना 90। अब सी डी को 8% हानि पर बेचता है, तो ये 8% हानि पर बेचेगा, तो ये कितनी हानि हो जाएगी यहाँ पे हानि हो जाएगी 7.2 की, तो ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा आपका 82.8 आ जाएगा। ए इतने में इसने खरीदा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यदि इसे डी इतने रुपए में खरीदता है, मतलब कि ये वैल्यू इसके बराबर हो गई, मतलब 82.8 यूनिट जो है आपकी वो हो जाएगी 248.4 के, ठीक है। एक पॉइंट से हम पॉइंट हटा देते हैं, इससे हम इसे काटेंगे तो ये क्या होगा 8 3 24, मतलब 3 बार कट जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब आगे कह रहा है कि ए और सी द्वारा किए गए नुकसान के बीच अंतर, ठीक है। इस ए ने कितना नुकसान उठाया था 20 और सी ने कितना नुकसान उठाया 7.2, मतलब कि 20 में से अगर हम 7.2 हटा दें तो हमारा बचता है 12.8। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो हमारी 12.8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.8 इंटू 3, ये क्या आ जाता है आपका 468, ये आ गया आपका कितना 83, यहाँ पे पॉइंट आ गया, मतलब कि 38.4 आपका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो इसमें अगर हम देखें तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसमें से ले लिया 3 sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और इनटू में 3 है, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 3/4 आ जाएगा, तो cos थीटा आपका क्या आ जाता है यहाँ से √3/2, ये क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रखें तो cot स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर 60 होएगा आपका 1/3, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 60 मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन tan स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 60 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे क्या है आपका ये sin स्क्वायर 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से क्या आ जाता है आपके पास 13/3 और ये कितना आ जाता है 12 में से 3 गए तो आपके 9/4 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अभी यहाँ से आ जाता है आपका 52/27, आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे हमारे ये सब कंप्लीट हो जाएगा, आज ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ये आपको इसका मान निकालना है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 9 मिल जाएगा, मतलब कि अगर हम इसे करें कि साइन 90 माइनस 9, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 81 को हम। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है हमारा cos 9 और पहले से cos 9 मतलब कि 2 cos 9 मिल गया यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पे होगा हमारे, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 sec 9, ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ से अगर हम इसे चेंज करें, ये और ये है हमारे 27, अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 2 + 1, ये मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो आपको 2 cos 9 इंटू ये क्या होता है 1/cos 2, 1/cos 9, cos 9 से cos 9 कट गया। अब आपके नीचे आ गया 3, मतलब कि 4/3 आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए 4 मार्च की 3rd शिफ्ट के, ठीक है। अब हम कल 5 मार्च के क्वेश्चंस करेंगे 1st शिफ्ट के। और आप ये वीडियो सभी आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप ये शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा सकें।
ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू एंड बाय बाय।